अहमद, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है, जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया। एक नक्शा है जो बनाया गया है और वो 20 रियाल के ऊपर बनाकर इंडिया को गिफ्ट किया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया, वो कंट्री जिसको हम अपना मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते हैं, वो भी इंडिया को ये शो कर रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है। क्या कहेंगे? बड़ा हरामी हो बेटा। इसके ऊपर सबसे पहले सवाल तो ये आता है ना कि वो नोट जो था वो रियाल के अंदर था, और रियाल एज आ करेंसी जो देखी जाए तो वो सऊदीया में इस्तेमाल होती है। इंडियन करेंसी के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया होगा कि रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, ये गिफ्ट ही दिया है। तो उसके ऊपर तो देखा जाए तो जो सऊदी अरब का अपना ये इंटरेस्ट दिखाना कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो इंडिया का है, तो ये तो फिर आपको मतलब ज़ाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ना कि एक उनका म्यूचुअल आपस में ये चीज़ चल रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गल्फ़ में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि दुबई है, उनने भी इसराइल को जो है वो अपना मतलब उसको तस्लीम कर लिया है कि अभी इसराइली पासपोर्ट हो वो गल्फ़ में आ सकता है, गल्फ़ के लोग इसराइल जा सकते हैं। ऐसी कोई उनकी ऐसा चीज़ नहीं रही। तो ये वैसे तो शर्म की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे नंबर पे बात ये आ जाती है कि हमारे अंदर एज़ ए मुस्लिम उम्मत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हम उम्मत हैं आखिरी नबी की, तो हमारे अंदर ऐसी मेरे नज़र में आज के दौर में तो वो गैरत नहीं बची कि हम ये बात करें कि जी एज़ आ यूनिटी हम ये भी क्लेम कर सकें उन्होंने अगर ऐसा किया तो क्यों किया है, क्योंकि मैं अगर अपने भाई के ख़िलाफ़ बात करूँगा तो वो बात गलत। उसके ऊपर इंडिया का मैप बनाया है। मैप बनाकर गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस टाइम पाकिस्तान की टेरिटरी में है, जो कि पाकिस्तान पास है। दूसरे नंबर पर कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है, जो हमारे पास है, उसको भी इंडिया के नक्शे में शो करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या ज़रूरत पड़ गई है सऊदी अरेबिया को इंडिया को खुश करने की? खुश करने के पीछे इस हद तक चलेंगे पाकिस्तान, जो कि हर एक मसाइल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होता है। सऊदी अरेबिया वक्त आए तो इंडिया के साथ चला गया है, कश्मीर को इंडिया के टेरिटरी में शो करवा रहा है, मैप दे रहा है इंडिया को। क्या वजूहत लगती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो खारजा पॉलिसी है ये सारी इस चीज़ को ही इन्फ्लुएंस करती है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उनका काम करने का तरीका है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना फॉरेन पॉलिसी को ही देखूँगा कि वो OIC जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक तरह से इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्टर है, और फिर उसके अलावा उनकी लेबर मार्केट है। तो इस चीज़ की ये भी एक वजह हो सकती है। अगर मैं इंडिया को अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो हमारी खारजा पॉलिसी क्या है, अभी आपका जो वज़ीर खारजा क्या है, उसका कितना तजर्बा है, वो किस बैकग्राउंड से उठकर आया है, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो ये जो उन्होंने अपने नोट पे शाया किया है सऊदी अरब को, अव्वल तो उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर चलो उन्होंने कर दिया है तो भैया आप भी कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं। वहाँ पर आर्मी हमारी डिप्लॉय है, सऊदी अरब को प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके नोटों पे जो है इंडिया का सारा जो है वो सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन मोदी के साथ जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन ओवरऑल मोदी की जो का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इंडिया की पावर नजर आ रही है, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा है कि इंडिया जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई ये करके दो। इंडिया ने कहीं ना कहीं कहा होगा ना भाई कि अंडर खाते में, या नहीं भी कहा तो इंडिया को खुश करने के लिए सऊदीया ने ये काम किया। वरना क्या जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान जो उनके हर मसाइल के ऊपर साथ खड़ा देता है, साथ खड़ा रहता है, तो वहां पर पाकिस्तान को नाराज करके इंडिया को खुश करने के पीछे आपको नजर बीच का कुछ मतलब कि दाल में कुछ काला नजर आता, ये नहीं आता? देखिए, गरीब और भिखारी की ना कोई इज्जत नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। इंडिया के जो अंबानी फैमिली है, फिर उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री, मतलब उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। कितने बिलियनर्स उनके पास हैं, बिलियनर्स इन डॉलर्स, मैं उनके इंडियन रुपीज़ की बात नहीं कर रहा, उनके पास बहुत सारे बिलियनर्स हैं। तो जब इतनी बड़ी मार्केट हो तो वो अट्रैक्ट करती है। आप देख लें वर्ल्ड वाइड इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है। आप देख लें यूएस को, देख लें यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, वो कभी मोहब्बत कर लेते हैं, कभी नफरत कर लेते हैं। लेकिन इंडिया की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। वो एक ही देखिए बनिया है ना, वो एक टाइम पे रशिया के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन रख रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका के साथ भी है। अब देख लें S-400 है, S-500 है, उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसमें उन्होंने इंडिया ने जो है उस पर वेवर ले ली। मतलब अगर हम S-400 बाय करने जाते हैं, S-400 बाय करना तो बड़ी दूर की बात है, आप यूक्रेन से ऑयल परचेज़ नहीं कर सकते।
आप देख लें कैसे रिजीम चेंज हुआ और किस तरह जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनके नीचे बैठ नहीं गई, बल्कि मैं कहूँगा वो लेट गई है। और उसकी वजह से एक चलती चलाई बेहतरीन हुकूमत, और उसकी हुकूमत में बेहतरीन सिस्टम, हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी और डॉलर भी कंट्रोल था, हर चीज़ जो थी वो ऑर्गेनाइज थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना, आपके 100 मसले मसाइल उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है आप उस पर कभी गौर करें कि वो चलते कैसे हैं। बनिया जो है वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम रख के वो चलते हैं। उनको जहाँ से फ़ायदा मिलता है वो अपना फ़ायदा लेते हैं। गिलगित बल्दिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का पार्ट शो किया गया है। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया इंडिया को खुश करने के लिए एफर्ट्स क्यों कर रहा है? देखिए, मैंने भी ये सुना और पहले तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि एज अ मुस्लिम हमारे जो आपस में एक सऊदीया के साथ एसोसिएशंस हैं या उनके साथ एक हमारा जो मजहबी लगाव है, इस हवाले से हमें बड़ा बुरा लगा। अब आए ना लाइन पे कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री और फिर हमारे अगेंस्ट है जिनकी सारी पॉलिसीज़ और आज तक है, उसका करना हमारे लिए वैसे भी एक बाइस शर्म बात है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में अगर एक दूसरे के साथ उस तरीके से नहीं चल सकते तो हम किस तरीके से दूसरी बात करते हैं। सेकंड, आपने उसमें जो हाईलाइटेडली बात की है गिलगित बल्तिस्तान की और स्पेशली कश्मीर की, तो कश्मीर को तो वैसे ही हम अपनी शाहरुख कहते हैं और कश्मीर के मामला जो पीछे चल रहे थे वो मेरा ख्याल है कि अब वो चीज़ें वाकई ही मंजर यहाँ पे आ गई हैं कि दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि कश्मीर वो जो है वो इंडिया के पार्ट उसमें चले गई है। नेशनल लेवल पे तो या हम कहें कि अपने लेवल तक हम इसको बातों में या गुस्सा कर सकते हैं व्हाटएवर, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफारती लिहाज पे हमारी बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए ना सिर्फ काबिल फ़िक्र बात है बल्कि परेशान कुन हालात है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वो कंट्रीज़ जिनके साथ ना सिर्फ हमारे बेटर रिलेशंस हैं बल्कि हमारे उनके साथ एक मजहबी अकीदत भी है और मजहबी लगाव होने के बावजूद अगर वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है तो हमें बिल्कुल इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हमने सिर्फ अपने मुल्क में इसको पकड़ लो इंडिया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया मैं बताता चलूँ। 20 रुपए का रियाल, 20 रियाल का एक नोट दिया जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उसके ऊपर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आपके सऊदी अरेबिया को? हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज़म जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, टूरिज़म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान ने जो है उनसे लोन्स वगैरह भी लिए हुए हैं काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिल्कुल सही। इस वजह से आप समझते हैं, अभी मैं बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत की हुई है और सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। क्या ये फैक्टर्स तो नहीं है कि सऊदी अरेबिया हर महाज के अंदर इंडिया का सपोर्ट करता है? ये सऊदी अरेबिया नहीं, अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट टोटली, यूएई के अंदर आप, दुबई के अंदर आप देखेंगे तो 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। क्या यही फैक्टर्स है कि इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान को बैक एंड किया जा रहा है अभी? सर बिल्कुल, आप देख लें यूएई में और सऊदी अरेबिया और जिस तरह अरेबिक कंट्रीज़ हैं जिनमें हम पाकिस्तान के लोग जाते हैं और इंडिया के लोग जाते हैं एज समझ ले गुलाम बनकर वहाँ जाके काम करते हैं, तो एक स्ट्रेंथ चेक कर ले इंडिया की ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो उनको एक फ़ायदा हो रहा है कि उनके मुल्क के कम और बाहर के गुलाम ज़्यादा हैं उनके पास। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि सऊदी अरेबिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं और उनसे वो काम ले रहे हैं। तो इस निस्बत अपना इंडिया के जो लोग हैं वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही। तो क्या समझते हैं आपके बाहरी कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की बात कर ले हम, तो कौन से सिटीजन्स को, कौन से कंट्री के लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पाकिस्तानियों को या फिर इंडियंस को? सर कंट्री वाइज भी देखें और रीजन के हिसाब से भी देख लेना तो पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट मिलती है नहीं। पर आजकल आपको पता है हर किसी का जिससे काम होता है तो फ़ायदे के लिए बंदा सोचता है। तो सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, अगर पाकिस्तानियों को वाकई में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो फिर क्यों हमें मिडिल ईस्ट, ये यूएई कहता है कि भाई अगर आपने यूएई आना पाकिस्तानियों पर बैन लगा देता है, अगर कहता है कि आपने यूएई आना तो आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, पाकिस्तानी को कहता है, इवन कि इंडियंस को ये कहता है कि आप आ जाएं, बस फ्री आ जाएं, हमारे पास आ जाएं। सर वो क्योंकि उनका कंट्री उनको सपोर्ट करता है,
हमारा जो मुल्क है, हमारा मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं और बाकी लोगों के वो सपोर्ट नहीं करते अवाम। को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर किया गया है। क्या कहेंगे, तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनका झुकाव दिन ब दिन इंडिया की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है, और सऊदी अरेबिया जो इस तरह इंडिया को गिफ्ट कर रहा है उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझ तक भी ये खबर पहुंची तो बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी एफिलिएशंस हैं और बीइंग एन इस्लामिक कंट्री और पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर हमारा मेन मसला है, हमारे लिए काफ़ी अफसोसनाक बात थी। अगर इसके पीछे मेरी ओपिनियन लेंगे आप तो जो रीज़न है हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है। हम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनका ब्लॉक नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इंडियंस हैं, हमारे एनिमीज़ भी हम उनको कंसिडर करते हैं अपना, वो ऑब्वियसली इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। वो उनकी सफारतकारी और बाकी सारी चीज़ें वो जो है अपने रिलेशंस अच्छे करते हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिनके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं। देखें, इंडिया उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत बड़ी इकोनॉमी मार्केट है, बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है। तो इस्लामिक कंट्री है, दूसरा कोई सुपर पावर अमेरिका है, वो उनका झुकाव इंडिया की तरफ होता है। इंडिया की तरफ वो इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़ी वर्ल्ड की ट्रेड मार्केट है। इस सारा मामलात में हमें एटलीस्ट अपने जो रिलेशंस हैं, अपनी सफारतकारी और इस्लामिक ब्लॉक जब तक हम क्रिएट नहीं कर लेंगे, ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। उस कश्मीर की एक तस्वीर बनाकर इंडिया के मैप में इंक्लूड करके इंडिया को गिफ्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? मैप में आपके कहने का मतलब ये है कि जो कश्मीर और गिलगित जो हमारे पास है इस टाइम, उनका मैप उन्होंने इंडिया के मैप के साथ मर्ज कर दिया। Exactly. वो इंडिया के टेरिटरी में शो करवा के भेजा है, तो कैसे देखते हैं आप? तो हम तो बड़ा कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा है, सऊदी अरेबिया हमारा है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है, क्या करेगा पाकिस्तान? ये जो बात आपने की है कि सऊदी अरेबिया इंडिया का साथ दे रहा है, उनके मुल्क के सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है उसने इस चीज़ की तस्दीक किया। उन्होंने इस टॉपिक पे क्या बयान दिया, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी आपसे पता चल रहा है, बी ऑनेस्ट, मुझे नोट छाया करके इंडिया को गिफ्ट दे दिया हुआ है। दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने उसका क्या रद्द-ए-अमल का था, उनकी गवर्नमेंट ने क्या अमल क्या होगा? सबके सामने एक नोट छाप रही है भाई। नोट छापना कोई आम बात है कि गवर्नमेंट सबसे मंजूरी लेके नोट छाप के आप आगे देते हो ना भाई? तो वो इंडिया के टेरिटरी में शो करवा के, कश्मीर को शो करवा कर देना, आप समझ रहे हो कि अभी भी इसके ऊपर भी कोई मतलब कि वेरिफिकेशन चाहिए? नोट बन गया भाई। लेकिन जहाँ तक रही बात गिलगित की, मुझे नहीं था लगता कि उसको जो है ना वो इस तरह मर्ज होना चाहिए था उसके। क्यों गिलगित को क्यों नहीं होना चाहिए था? ना गिलगित को ना कश्मीर को, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही एक चीज़ जो देखी है, जो शुरू से एक बचपन से जो एक बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर यही है कि गिलगित और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज है, वो पाकिस्तान के एक हिस्से हैं।